हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 26 अगस्त 2021 और 26 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 26 अगस्त का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन पहली भारतीय सीड्स रिन्यूअल कंपनी बन गई? तो वह कौन बन गई? वह बन गई रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन ए। रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड वैश्विक स्तर पर जाने और नैस्डैक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय सीड्स रिन्यूअल कंपनी बन गई। इसने US आधारित RMG एक्विजिशन कॉरपोरेशन सेकंड के साथ व्यावसायिक संयोजन पूरा किया। एक ब्लैंक चेक कंपनी एक विकासात्मक चरण की फर्म होती है जिसके पास एक स्थापित व्यवसाय योजना नहीं होती। फरवरी 2021 में रिन्यू पावर ने ब्लैंक चेक कंपनी RMG सेकंड के साथ विलय की घोषणा की थी। सुमंत सिन्हा रिन्यू पावर के वर्तमान CEO हैं और नैस्डैक स्टॉक मार्केट न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2 भारतीय राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के सफल विलय पर केस स्टडी प्रकाशित की? तो यह केस स्टडी प्रकाशित की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन बी। अमेरिका स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 भारतीय सरकारी बैंक, कौन कौन से? इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक, इनके सफल विलय पर एक केस स्टडी प्रकाशित की। पहली बार हार्वर्ड ने 2 समान आकार के भारतीय बैंक के समामेलन पर एक केस स्टडी प्रकाशित की है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा मर्जर ऑफ इक्वल्स शीर्षक वाली केस स्टडी प्रकाशित की गई है। मर्जर ऑफ इक्वल्स संपूर्ण एकीकरण प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसमें इंडियन बैंक द्वारा कठोर रणनीतिक योजना और निष्पादन शामिल था। विलय ने इंडियन बैंक को देश के दक्षिण, उत्तरी और पूर्वी हिस्से में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति के साथ एक अखिल भारतीय ऋणदाता बना दिया। 1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खाद्य तेल ब्रांड सनप्योर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया? तो सनप्योर के ब्रांड एम्बेसडर बनी है सोनू सूद। ऑप्शन सी। अभिनेता को बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत में बेचे जाने वाले खाद्य तेल ब्रांड के लिए एक विज्ञापन अभियान में देखा जाएगा। नया अभियान महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा। सनप्योर को 2 दशक से अधिक पुरानी कंपनी MK एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन छोटे और मध्यम भोजनालयों को 63 करोड़ रुपए के लाभ की पेशकश करेगा? तो वह पेशकश करेगा स्विगी। ऑप्शन डी। स्विगी ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिससे ये रेस्टोरेंट, विशेष रूप से महामारी से प्रभावित छोटे और मध्यम भोजनालय, इनको 63 करोड़ रुपए के लाभ की पेशकश करेगा। यह पहल जून 2020 में शुरू किए गए स्विगी के जंप स्टार्ट पैकेज का विस्तार है जिसमें 50,000 से अधिक रेस्टोरेंट को मदद मिली। जंप स्टार्ट 2.0 कार्यक्रम उपभोक्ताओं के लिए रेस्टोरेंट की बढ़ी हुई दृश्यता जैसे लाभ प्रदान करेगा। यह रेस्टोरेंट भागीदारों को लाभ भी प्रदान कर रहा है, जैसे कैपिटल असिस्ट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में रेस्टोरेंट भागीदार के लिए आकर्षक व्यवसाय ऋण की सुविधा, विशेष रूप से छोटे मध्यम रेस्टोरेंट के लिए बेहतर नकदी प्रवाह को सक्षम करने के लिए द्वि-साप्ताहिक भुगतान। तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, यह शुरू किया है स्विगी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2021 के लिए बंगाल के मालदा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो वो कौन चुने गए? वो चुने गए हरिस्वामी दास। ऑप्शन ए। मालदा के शोभानगर हाई स्कूल के प्राध्यापक मीन्स प्रिंसिपल
हरिस्वामी दास को 2021 के लिए बंगाल के मालदा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें 2020 में कोविड के समय में अधिक परिश्रम से बनाए गए उनके डिजिटल शैक्षिक मॉडल के माध्यम से छात्रों के घर पर डिजिटल शिक्षा पहुंचाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने के उनके प्रयास भी काफ़ी प्रशंसित हैं। उन्होंने QR कोड का इस्तेमाल किया ताकि छात्र स्कूल के शिक्षकों द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के अलावा उन सभी विषयों की किताबों तक पहुंच सके जिन्हें वे अन्यथा नहीं खरीद सकते। इसने पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक के उपयोग को रोकने और स्कूल में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री बनाने में काम किया। मॉडल को डोर्स क्षेत्र के 26 स्कूलों में दोहराया गया है। कक्षा 5 से 12 के जो छात्र हैं इनके पास उन सभी विषय पुस्तक के QR कोडेड हैं और PDF उनके लिए उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रैपीपे ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? तो रैपीपे के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो बने आपके निपुण जैन, ऑप्शन बी। सहायता प्राप्त भुगतान श्रेणी में एक फिनटेक कंपनी रैपीपे ने निपुण जैन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। रैपीपे में शामिल होने से पहले उन्होंने यस बैंक और ICICI बैंक के साथ कार्य किया है। निपुण जैन को खुदरा बैंकिंग पेशेवर के रूप में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है और व्यवसाय को स्थापित करने और बढ़ाने में उनकी विशेषज्ञता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किस भाषा में एक कविता संगोष्ठी आयोजित करेगा? तो ये होगी आपकी उर्दू भाषा में, ऑप्शन सी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 28 अगस्त को एक उर्दू कविता संगोष्ठी आयोजित करेगा। संगोष्ठी मेरा वतन मेरा चमन में कवि भारत की स्वतंत्रता के लिए उत्सव पर अपने कार्यों को प्रस्तुत करेंगे। मंत्रालय का लक्ष्य 2023 तक देश भर में मुशायरा और कवि सम्मेलन आयोजित करना भी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्वदेश में विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया? तो यह सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने, ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 24 अगस्त को फतेह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह पारंपरिक हथियारों को दुश्मन के इलाके में सटीक रूप से पहुंचाने में सक्षम है। जनवरी 2021 में पहली बार लॉन्च होने के बाद यह फतेह-1 की दूसरी उड़ान थी। फतेह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को भेद सकती है। अब ये पाकिस्तान ने सफल परीक्षण किया, तो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है आपका पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और ये है वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान। और ये पाकिस्तान का क्या है? आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत एशियन इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया अनुप्रिया पटेल ने, ऑप्शन डी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 24 अगस्त को उद्घाटन किया। यह विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के समर्थन से इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित किया गया। यह भारत एशियन साझेदारी पर भारतीय उद्योग की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इस शिखर सम्मेलन का फोकस इंजीनियरिंग क्षेत्र में सहयोग पर है। यह मंच सरकार द्वारा इंजीनियरिंग के साथ साथ व्यापारिक निर्यात दोनों के संदर्भ में निर्धारित ऐतिहासिक निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्यांकन को छूने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई? तो चौथी भारतीय कंपनी बन गई आपकी इन्फोसिस, ऑप्शन बी इन्फोसिस। अगर चौथी इन्फोसिस बनी है तो इससे पहले की 3 कौन है? पहले आपका TCS में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके बाद HDFC बैंक और इसके बाद आता है आपका अब चौथे नंबर पर इन्फोसिस। ये आपकी 4 कंपनी जिन्होंने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को विशेष आहरण अधिकार कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $3.25 बिलियन प्राप्त हुए? मीन $2.75 बिलियन प्राप्त हुए हैं आपके अब पाकिस्तान को, ऑप्शन सी।
पाकिस्तान को कोरोना वायरस से प्रभावित कम आय वाले देशों का समर्थन करने के लिए एक विशेष आहरण अधिकार कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.75 बिलियन प्राप्त हुए। 650 अरब डॉलर के वैश्विक कार्यक्रम का हिस्सा यह फंड पाकिस्तान के विदेशी भंडार को बढ़ा देगा। पाकिस्तान ने 2019 में $6 बिलियन के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कार्यक्रम में प्रवेश किया, जिसकी छठी समीक्षा मार्च से लंबित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है। तो पहली महिला गवर्नर कौन बनी? वह बनी आपकी कैथी होचुल, ऑप्शन डी। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी हैं। पहली बार न्यूयॉर्क राज्य सरकार में सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व में महिलाएं होंगी, जिनमें राज्य सीनेट मेजॉरिटी लीडर एंड्रिया स्टीवर्ट कजिन्स, अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स और मुख्य न्यायाधीश डिफियोर शामिल हैं। राज्य विधानसभा का नेतृत्व अध्यक्ष कार्ल हेस्टी कर रही हैं और गवर्नर पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? कैथी होचुल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी में भारत के अगले राजदूत कौन बने? तो जर्मनी में भारत के अगले राजदूत बने हरीश पर्वथानेनी, ऑप्शन ए हरीश पर्वथानेनी। 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हरीश पर्वथानेनी जर्मनी में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए। वह वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। उन्हें जर्मनी के संघीय गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की भी उम्मीद है। अभी जर्मनी में राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका जर्मनी, वहाँ की राजधानी आपकी बर्लिन। मुद्रा है जर्मनी की यूरो, और वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ये क्या है वहाँ का जर्मनी का फ्लैग, और ये चांसलर है एंगेला मेर्केल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसको नवगठित सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया? तो कौन बने संयुक्त सचिव? वो बने अभय कुमार सिंह, ऑप्शन बी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अभय कुमार सिंह को नवगठित सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया। वे 2004 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तिथि से 30 अगस्त 2022 तक 7 वर्षों के संयुक्त कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इसके साथ कृषि और किसान कल्याण विभाग में जो संयुक्त सचिव हैं वो बने विजय लक्ष्मी नडेला और प्रिय रंजन। इसके बाद कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में प्रबंध निदेशक बने हैं प्रमोद कुमार मेहरदा। आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव बने हैं कविता गर्ग। कैबिनेट सचिवालय में संयुक्त सचिव की नियुक्ति हुई है कविता सिंह की। इसके बाद वाणिज्य विभाग के तहत भारत व्यापार संवर्धन संगठन के जो कार्यकारी निदेशक बने हैं वो बने विभू नायर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है? तो वह शहर है आपका कोपेनहेगन, ऑप्शन सी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की नई रिपोर्ट में पाया गया कि कोपेनहेगन अब दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है, जिसने पिछले अग्रणी टोक्यो, सिंगापुर और ओसाका को पीछे छोड़ दिया है। पहली बार 2015 में लॉन्च किए गए सेफ सिटीज इंडेक्स को हर 2 साल में एक बार अपडेट किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि नए मानदंडों के आधार पर कौन से शहर सबसे सुरक्षित हैं। एम्स्टर्डम और वेलिंगटन भी शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। अब हम जानते हैं कि जो आपके ये 10 सबसे सुरक्षित शहर हैं वे आपके 10 सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है आपका कोपेनहेगन, इसके बाद आता है आपका टोरंटो, फिर आता है आपका सिंगापुर, फिर आता है आपका सिडनी, उसके बाद टोक्यो, फिर एम्स्टर्डम, फिर वेलिंगटन, फिर हांगकांग, उसके बाद मेलबोर्न और लास्ट आता है आपका स्टॉकहोम। ये आपके 10 सबसे सुरक्षित शहर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैटरी स्मार्ट ने किसके साथ साझेदारी की घोषणा की? तो बैटरी स्मार्ट ने साझेदारी की घोषणा की गो मैकेनिक के साथ, ऑप्शन डी। ये जो घोषणा की गई है इससे होगा क्या, जो तकनीकी सक्षम कार सेवा और स्पेयर सेंटर है इसका एक नेटवर्क है
बैटरी स्मार्ट इलेक्ट्रिक 2 और 3 पहिया वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क है। साझेदारी के माध्यम से बैटरी स्मार्ट भारत भर में 100+ गो मैकेनिक गैरेज में बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करेगा, जिसमें पहला पश्चिमी दिल्ली में होगा। कंपनी के पास वर्तमान में 450 सक्रिय वाहन हैं, प्रतिदिन 1500 स्वैप पूरे करते हैं और अगस्त 2021 तक 30 लाख उत्सर्जन मुक्त किलोमीटर संचालित किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 71 स्वैपिंग स्टेशन के साथ गो मैकेनिक के साथ साझेदारी बैटरी स्मार्ट के देश भर में संचालन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील किस शहर में खुलेगा? तो यह खुलेगा आपका दुबई में। ऑप्शन ए दुबई। 21 अक्टूबर 2021 को यह जो ऑब्जर्वेशन व्हील जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा होगा वह दुबई में खुलेगा। लंदन आई की ऊंचाई से लगभग 2 गुना एन दुबई पर्यटकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा, जहां से वे दुबई की मनोहर स्काईलाइन के आलीशान दृश्य का आनंद ले सकते हैं। दुनिया के विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले आकर्षणों की लंबी सूची में शामिल होने वाली एन दुबई नवीनतम उपलब्धि है। हवा में भोजन करने और विशेष उत्सव पैकेज से लेकर कॉरपोरेट कार्यक्रम की पेशकश तक यह दुबई की स्काईलाइन की पृष्ठभूमि में 19 से अधिक अनुकूलन अनुभव लाएगा। यह लगभग 38 मिनट के एक चक्कर से शुरू होकर 76 मिनट के 2 घुमावों तक होने वाले अनुभव की पेशकश करेगा। अब ये जो दुबई में खुलेगा तो दुबई है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? आपकी आबू धाबी। वहाँ की मुद्रा दिरहम। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नायाम। ये दुबई का ये क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात का फ्लैग। और ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में काम राजार सलाई पर मरीना में किसका स्मारक बनाया जाएगा? तो यह स्मारक बनेगा एम करुणानिधि का। ऑप्शन बी। डीएमके के दिवंगत अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के लिए कामराजार सलाई पर मरीना में 39 करोड़ रुपए का स्मारक बनाया जाएगा। इसका निर्माण आधुनिक तमिलनाडु बनाने के उनके प्रयासों की मान्यता में किया जा रहा है। प्रसिद्ध समुद्र तट पर कलैगनार मेमोरियल, जहां 7 अगस्त 2018 को उनके निधन के बाद उन्हें दफनाया गया था, वहां पर 2.21 एकड़ भूमि पर उनका स्मारक बनेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने? तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने आपके अरविंद कुमार। ऑप्शन सी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अरविंद कुमार अब चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। अरविंद कुमार को पदभार ग्रहण करने की तारीख से या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड दक्षिण भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है, जिसकी स्थापित रिफाइनरी क्षमता 10.5 मिलियन टन है। अब चेन्नई पेट्रोलियम में नियुक्त हुए प्रबंध निदेशक, और चेन्नई आपका कहाँ है? आपका तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु ये है आपका, जिसकी राजधानी चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में मरणोपरांत किसकी पुस्तक मंक इन ए मर्क का विमोचन किया गया? तो वह किसकी पुस्तक की 4 ऑप्शन आपको दिए गए। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीट के लिए एक समिति का गठन किया? तो वह गठन किया आपका कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के रिलेटेड न्यूज़ भी मिलती रहती हैं। थैंक यू।